तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक रैंकर में। तो दोस्तों, जितने भी बच्चे हैं जो पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं और उनका ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कौन सा ब्रांच? जिनका ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है आरएसएम में, उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है यानी सिलेबस है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा यानी डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना है आरएसएम में। जिनका भी ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है आरएसएम में। पूरा डिटेल्स में बता दूंगा फर्स्ट सेमेस्टर का आरएसएम में, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आरएसएम में। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को हम CSC शॉर्ट फॉर्म में CSC ब्रांच भी कहते हैं आरएसएम में। C से कंप्यूटर, S से साइंस, E से इंजीनियरिंग आरएसएम में। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CSC भी कहते हैं। ये बात आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने नया जो है एडमिशन लिया है, आपको शायद ही पता होगा। तो देखिए, पॉलीटेक्निक जो 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में जो है वो 2 पेपर कराया जाता है। आपको मैं बता दूं कि इसमें सेमेस्टर वाइज जो है वो पेपर होता है। क्या होता है? सेमेस्टर वाइज। तो मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर का एक पेपर होगा जो पहली बार होगा फर्स्ट ईयर में। अगर आप दूसरी बार तो उसका पेपर देंगे तो ये हम सेकंड सेमेस्टर कहेंगे आरएसएम में, उसे हम सेकंड सेमेस्टर बोलेंगे आरएसएम में। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक साल में कितना पेपर होगा आपका? 2 पेपर होगा। पहली बार जो होगा उसे फर्स्ट सेमेस्टर और जो दूसरी बार होगा उसे सेकंड सेमेस्टर बोलेंगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो देखिए, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना है CSC ब्रांच में आरएसएम में। यहाँ पे आपका जो पहला सब्जेक्ट है वो है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। कौन सा सब्जेक्ट है? अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयुक्त भौतिकी आरएसएम में। तो देखिए, यहाँ पे आपका पहला सब्जेक्ट आपको पता चल गया कि आपको क्या सा सब्जेक्ट पढ़ना है, वो पढ़ना है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट आरएसएम में। और जितने भी बच्चे 12th करके आए हैं तो 12th लेवल का ही इसमें जो फिजिक्स है वो आता है आरएसएम में। 12th लेवल का आपको फिजिक्स जो है वो आता है आगे सुन में। तो देखिए, मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है। तो देखिए, आपका जो है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट जो है वो आपका टोटल 50 मार्क्स का होगा। कितना? 50 नंबर का होगा आपका अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, जिसमें आपका पासिंग नंबर जो है वो होता है 17 नंबर आपका पासिंग होता है हर समय। आप 17 नंबर पा जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे हर समय। उसके बाद देखिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है अप्लाइड मैथमेटिक्स। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? वो पढ़ना है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। आपको पढ़ना है अनुप्रयुक्त गणित फर्स्ट। क्या पढ़ना है? अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट यानी अनुप्रयुक्त गणित फर्स्ट पढ़ना है आपको यार। उसमें मैं आपको फिर से बता दूं कि जितने भी बच्चे 12th करके गए हैं तो 12th लेवल का आपका फिजिक्स जो है वो भी आता है, और ये जो मैथ है वो भी आता है 12th लेवल का यार उसमें। तो आपको डरने की बात नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी 50 नंबर का जो है पेपर होता है अप्लाइड मैथ फर्स्ट का, जिसमें आपको पासिंग नंबर 17 नंबर निर्धारित किया गया है यार स्वामी। आपका पासिंग नंबर 17 नंबर जो है, आपका पासिंग नंबर वो 17 नंबर है यार स्वामी, वो निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं आगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आगे देखिए, आगे हमको पढ़ना है अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। क्या पढ़ना है? अप्लाइड केमिस्ट्री यानी अनुप्रयुक्त रसायन। क्या पढ़ना है? अनुप्रयुक्त रसायन। तो जितने भी बच्चे 12th करके हैं, मैं फिर बता दे रहा हूँ, वही केमिस्ट्री आपको यहाँ मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर में आरएसएम में। तो आपको अभी डरने की कोई बात नहीं है। और इसका जो है पेपर होता है वो 50 नंबर का ये भी होता है। कितने नंबर का? 50 नंबर का ये भी होता है, जिसमें आपको 17 नंबर पासिंग होता है आरएसएम में। अगर आप इस सब्जेक्ट में 17 नंबर पा गए तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप मान लीजिए आप 17 नंबर से आप कम पाते हैं, ठीक है, 17 नंबर से कम यानी 16 पाते हैं, तो इसे हम इंजीनियरिंग भाषा में क्या बोलेंगे कि आपका जो है वो फेल नहीं हुए हैं, वो आपका मतलब इंजीनियरिंग भाषा में हम बोलते हैं उसको बैक। क्या बोलते हैं? बैक। आपको डरा मैं नहीं रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो आगे समय में, तो उसे कहते हैं बैक, ठीक है। 17 नंबर से अगर कम आ गया तो हम बैक बोलेंगे। अगर इसको आप क्लियर करना चाहते हैं तो आपको फिर से दोबारा पेपर देना पड़ेगा। क्या?
जिस सब्जेक्ट में अगर बैक लग गया उसे आपको दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है, 100% देना पड़ेगा, तब आप उसको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना है आगे, वो पढ़ना है आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ना है? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो है वो CSC ब्रांच का एक कॉमन सब्जेक्ट है। आगे समझिए, तो यहाँ पे देखिए, वहाँ पे कॉमन था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो हर एक ब्रांच के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप CSC के हैं तो आपका ये पहला सब्जेक्ट मिल गया, वो क्या है? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आ रहा समझ? इसको शॉर्ट फॉर्म में, इस सब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है FCIT। क्या बोला जाता है? FCIT, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको बहुत लोग FOCIT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FOCIT। दोनों सही है, आप चाहे FCIT बोलिए चाहे FOCIT बोलिए। आगे समझ में, इसका जो पेपर होता है वो होता है 50 नंबर का, ठीक है। ये भी 50 नंबर का होता है। आपको इसमें भी पासिंग नंबर 17 लाना पड़ता है, ठीक है। इसमें भी आपको 17 नंबर लाना पड़ता है। आगे समझ में, आगे देखते हैं आगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। वो पढ़ना है आपको कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट। क्या पढ़ना है? कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, यानी संप्रेषण कौशल, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट जो है, आपको मैं बता दूं कि कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट जो है आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, पेपर दे सकते हैं हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। कम्युनिकेशन का भी दे सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन करूंगा कि आप इंग्लिश में दीजिए, क्योंकि एक इंग्लिश सब्जेक्ट हो जाता है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, आर एस में। इसलिए आप इसका पेपर जो है वो इंग्लिश में देंगे, आर एस में। तो इसका भी जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है? वो होता है 50 नंबर का। कितने नंबर का? 50 नंबर का, जिसमें आपको पासिंग जो है वो भी इसमें 17 नंबर होना चाहिए। आगे समझ में, आगे देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट है। आगे देखिए, आपको लास्ट सब्जेक्ट है वो है टेक्निकल ड्राइंग। कौन सा सब्जेक्ट है? टेक्निकल ड्राइंग। आगे समझ में, आपको CSC ब्रांच में ये लास्ट सब्जेक्ट है, वो है टेक्निकल ड्राइंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TD। आगे समझ में, तो देखिए ये सबसे अलग सब्जेक्ट है टेक्निकल ड्राइंग, क्योंकि इसका पेपर जो है वो होता है कितने नंबर का होता है स्टूडेंट्स? वो होता है 60 नंबर का, और इसका पासिंग नंबर जो है वो होता है 20 नंबर। कितना होता है? 20 नंबर। आगे समझ में, अगर आप 20 से 19 पाते हैं तो मान लीजिए आपका बैक है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। ये होता है 7 नंबर का, और इसमें आपको लाना पड़ता है 20 नंबर। बाकी और सब्जेक्ट जो हैं वो 50 नंबर का होगा, और आपको लाना पड़ेगा 17 नंबर, यानी पासिंग नंबर 17 है 50 में। और ये बस एक ही सब्जेक्ट है, वो है टेक्निकल ड्राइंग, जो कि 60 नंबर का होता है, और आपको कम से कम 20 नंबर लाना पड़ता है पासिंग नंबर के लिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी फर्स्ट सेमेस्टर में जो CSC ब्रांच है उसमें कितने सब्जेक्ट हैं और क्या क्या पढ़ना है, हर समय। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ आपको है फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी इसी चैनल पे कराने वाला हूँ, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो वीडियो कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इस वीडियो को जितने भी आपके दोस्त हैं उन सब का शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए पॉलिटेक्निक रैंकर, यानी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको वहाँ पे इसका PDF जो है वो मिल जाएगा हर समय। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।